आज हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हर जगह आता रहेगा, इसको ध्यान में रखना और अच्छे तरीके से समझ लो। नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो दिया कौन होगा? हम दिए होंगे कि प्लैंक्स ने दिया होगा। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाज गिवन बाय प्लैंक्स, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में पहले सुन लीजिए। यहाँ एक टर्म है कौन सा? रेडिएंट एनर्जी। सबसे पहले आपको समझना होगा रेडिएंट एनर्जी क्या होता है, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी कहिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहिए, दोनों बात क्या है? सेम है। रेडिएंट एनर्जी कहिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहिए, दोनों क्या है? सेम बात है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएंट एनर्जी का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स समझती हो ना? रेडियो वेव्स क्या होता है? जिससे हम मोबाइल फोन से बात करते हैं, रेडियो वेव्स पे बात करते हैं। रेडियो सुनते हैं ना, तो जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए सुनते हैं वो हो गया कौन सा? रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स का नाम आप लोगों ने सुना है? माइक्रोवेव्स भी एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और माइक्रोवेव्स एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है जिसमें खाना वाना भी हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। फिर हो गया इंफ्रारेड रेज, विजुअल रेज जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी चीज को देख रहे हैं। यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, समझ गए? ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या हम इसे कहेंगे रेडिएंट एनर्जी, या इसे हम क्या कहेंगे? रेडिएंट एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसा कि नाम है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और कैसा फील्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, दोनों फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, यानी एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम one body to another in the form of waves, and these waves travel in a space with the same speed, और इन सबों का स्पीड होता है स्पीड ऑफ द लाइट के क्या होता है? इक्वल होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दीज वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और हम उसे कहेंगे रेडिएंट एनर्जी। क्लियर है? रेडिएंट एनर्जी समझ में आ गया? रेडिएंट एनर्जी समझ में आ गया। तो रेडिएंट एनर्जी के बारे में कुछ कहा है प्लैंक्स ने, तो वो कहलाएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मान लो कि विजुअल रेज एक तरीके का रेडिएंट एनर्जी है। हमारे पास जो सन के यहाँ से जो लाइट आ रहा है ना, तो कैसा है? इसमें इंफ्रारेड भी है, अल्ट्रावायलेट रेज भी है, विजुअल रेज भी है। तो विजुअल रेज को तो तुम लोग समझ रही हो सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लो, मान लो कि ये सन है, ये सोर्स है किस चीज का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का या रेडिएंट एनर्जी का। तो यहां से जो लाइट आ रहा है हम लोगों तक, नीचे अर्थ तक, ये छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है? छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में आ रहा है। देख रहे हैं, ये हर एक छोटा छोटा क्या है? पैकेट। ऐसा नहीं है कि एक ही बार लाइट पूरा का पूरा इसे आ गया, इस तरीके से लाइट नहीं आ रहा है, कंटिन्यूअसली नहीं आ रहा है। कैसे आ रहा है? डिसकंटिन्यूअसली आ रहा है, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में आ रहा है। और हर एक छोटा छोटा पैकेट को हम कहते हैं फोटोन। हर एक छोटे पैकेट को क्या कहते हैं? फोटोन। लेकिन लाइट के केस में कहेंगे फोटोन, और बाकी सब जो एनर्जी है उसके केस में कहेंगे हम क्वांटम। क्या कहेंगे उसे? क्वांटम। यानी रेडियो वेव्स जो हमारे पास पहुंच रहा है, तो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में पहुंचता है। समझ गए? किसने कहा था? प्लैंक्स ने कहा था। तो प्लैंक्स का स्टेटमेंट था कि द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब। तो इमिट कर रहा है, ये तो सन है। सन क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। समझ गए? तो रेडिएंट एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ये बॉडी नॉट कंटिन्यूअसली। तो ये कंटिन्यूअसली है। कंटिन्यूअसली रहता तो डायरेक्ट ऐसे आता, कंटिन्यूअसली रहता तो डायरेक्ट इस तरीके से आता, इस तरीके से नहीं आता है।
तब कैसे, बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, स्मॉल छोटा 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 पैकेट के रूप में आता है ऑफ एनर्जी, समझ गए। एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटम। ऐसे पैकेट को हम क्या कहते हैं, इसको कहेंगे क्वांटम। लेकिन जब लाइट का केस हो, समझ गए, तब इसका स्पेशल नाम हो जाएगा कौन सा, फोटोन। बात समझ गए। ये स्टेटमेंट था किनका, प्लैंक्स का, और एक थ्योरी के फॉर्म में ही आ गया। थ्योरी यानी सब लोगों ने इसको सही माना, ऐसा होता ही है, तो इसे क्या कह दिया गया, थ्योरी कह दिया गया, समझ गए। तो लाइट के केस में फोटोन, वही रेडियो वेव्स के माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, इन सबों के केस में हम कहेंगे क्या, नहीं, हाँ क्वांटम कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जो यहाँ से एनर्जी आ रहा है, ये जो सन के यहाँ से जो रेडिएंट एनर्जी आ रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा, समझ गए ना। तो प्लैंक्स ने कहा कि एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली होता है किसका, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब चीजों के बारे में आप फिजिक्स में पढ़े होंगे 9th और 10th में, ठीक है। तो इनका कहना था कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसके पास एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा, समझ गए। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन में हम लोगों को जाने से मना किया जाता है, क्योंकि वो क्या करेगा कि हमारे बॉडी के सेल्स को चेंज कर देगा। जो डिवाइड नहीं कर रहा है वो डिवाइड होने हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और सेल कैसे हो जाएगा, कैंसरस हो जाएगा, समझ गए। सेल्स कैसे हो जाएगा, कैंसरस। तो इनका कहना था कि द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं, और जब इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ h एक कांस्टेंट है, h हो गया, और h को कहा गया प्लैंक्स कांस्टेंट। h को क्या कहा गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है c बाई लेमडा, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ। तो इस जगह पे आप पुट कर सकते हैं ना इसको, c बाई लेमडा, तो इक्वल टू हो गया hc बाई लेमडा। अब h एक कांस्टेंट है, तो इसका अपना एक क्या होगा, वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू होता है 6.626। हर जगह पे ये याद रखिएगा, हर जगह 6 है, एक जगह पर केवल क्या है, 2 है। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻37 किलो जूल सेकेंड। और जब हम किलो को घटा देंगे तो ये 3 डिजिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये बड़ा यूनिट है ना। तो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और जब अर्ग में करेंगे जूल को, तो हो जाएगा कितना, 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। ये पूरा का पूरा हो गया आपका कौन सा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। नोट कर लीजिए इसको।